नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म कर लिए हैं, तो आज हमारी जो चौथी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है आपकी वर्ब। क्या है दोस्त? वर्ब। अगर आप वर्ब को जानते हैं तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। अब वर्ब किसी भी सेंटेंस, हालांकि वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम वर्ब का जो मेन यूज़ बताते हैं या जानते हैं वो ये होता है कि वर्ब 2 काम करती है। एक तो वो दिखाएगी एक्शन। क्या दिखाएगी? एक्शन, मतलब किसी भी कार्य के बारे में बताएगी, ठीक है। और दूसरा दिखाती है वो स्टेट। क्या दिखाएगी? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब अवस्था से। किससे है? अवस्था से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वर्ब के टाइप की बात करूं, हालांकि वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अभी तो केवल अपन को इंट्रोडक्शन जाना है, तो मैं तुम्हें अभी केवल 2 मेन पार्ट बताता हूं वर्ब के। पहला जो होता है वो होता है, एक पहली जो वर्ब होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा बताती है समय के बारे में। अगर मेन वर्ब दे रखी है तो याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब पहले से दे रखी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब किसके बारे में बताएगी? समय के बारे में बताएगी। किसके बारे में? समय के बारे में। अगर मेन वर्ब नहीं दे रखी है तो याद रखना कि उस समय हेल्पिंग वर्ब भी किसका काम कर रही होगी? मेन वर्ब का काम कर रही होगी। सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनता, इस बात को समझ लेना। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही किसका काम कर रही है? वह मेन वर्ब का काम करेगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दोनों ही वर्ब दे रखी हैं, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है, तो उस समय हेल्पिंग वर्ब जो है आपका समय बता रही होगी, और जो मेन वर्ब है वो बता रही होगी किस चीज़ के बारे में? वो बता रही होगी एक्शन के बारे में, यानी कार्य के बारे में, समय कार्य के बारे में, क्या काम हो रहा है। ठीक है, छोटी सी बातें हैं मगर मोटी सी बातें। चलो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और वो एग्जाम्पल है, मैंने बोला राजू। राजू इज वॉकिंग। राजू इज वॉकिंग इन द गार्डन। इन द गार्डन। गार्डन, ठीक है। यानी राजू गार्डन में वॉक कर रहा है, चल रहा है। वॉक करना मतलब चलना होता है। अब देखो, तो राजू तो क्या है? राजू किसी का नाम है भाई, तो अपन इतना तो पढ़ चुके हैं कि सर अब मैं ये पहचान पाऊंगा कि ये नाउन है, ठीक है। अब मैं ये भी पढ़ चुका हूँ कि गार्डन क्या है? गार्डन भी किसी विशेष जगह को बोलते हैं सर, ये भी नाउन है। और ए एन द आर्टिकल होते हैं, ये क्या है? आर्टिकल है, जो किसके लिए आया है? याद रखना, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। तो गार्डन आर्टिकल इसके लिए आया। ये प्रपोजिशन है, जैसे आगे जाके पढ़ना है इसको, तो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। ये प्रपोजिशन है, आगे जाके पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसको अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। काहे के लिए कन्फ्यूजन करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब आ जाओ इस पे, जो मेन काम, मेन अपन को जो पढ़ना था वो ये है। वॉक। वॉक का मतलब चलना होता है। तुम्हें नहीं लगता कि सर ये किसी काम को दिखा रहा है? अगर ये किसी काम को दिखा रहा है तो दोस्त ये क्या है? वर्ब है। और यही काम को दिखाने वाली कौन सी वर्ब होती है? सर मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? तो मेन वर्ब। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि सर ये मेन वर्ब है। अब देखो, ये देख इज आर एम, ये भी एक वर्ब का फॉर्म होता है। ये क्या होता है? वर्ब का फॉर्म। और मैंने बोला था कि अगर मेन वर्ब दे रखी है तो फिर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब यहाँ किसके बारे में बता रही होगी? सर टाइम के बारे में बता रही होगी। किसके बारे में? टाइम के बारे में। और ये किसके बारे में बता रही होगी? सर एक्शन के बारे में। सर बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सर बिल्कुल सही बात है। तो ये बता रहा है कि अभी इज राजू इज इस इज आर एम से पता मुझे पता पड़ता है कि बात प्रेजेंट की है। प्रेजेंट में वो वॉक कर रहा है गार्डन में। इतनी बात समझ में आ गई? चलो और सेंटेंस लेते हैं और डाउट क्लियर करते हैं, है ना? क्या दिक्कत है? जैसे मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया। मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, कि रामा रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग।
ठीक है। आइए भैया, रामा किसी का नाम है सर, तो ये नाउन हो गया। सॉन्ग किसी एक विशेष चीज़ को बोलते हैं सर, ये भी नाउन हो गया। सर आर्टिकल आ गया इस नाउन के लिए, तो सर ये आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल। अब देखो सिंगिंग, गाना। अब गाना एक काम है और काम को दिखाएगा कौन? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब से पहले देखो ये क्या दे रखी है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। यानी हेल्पिंग वर्ब तो टाइम के बारे में बता रहा है कि सर अभी गा रही है, प्रेजेंट की बात है, और मेन वर्ब बता रही है एक्शन के, काम क्या हो रहा है कि सर गाने का काम हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सर? बहुत बढ़िया। और समझते हैं, है ना? चलिए, अब जैसे मैंने बोला आपसे, मैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, अभी मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला आई हैव टू पेन्स, कि सर मेरे पास 2 पेन हैं। अच्छी बात है सर। अब देखो आई, ये आई किसी न किसी के नाम की जगह पर आया होगा, तो सर ये प्रोनाउन हो गया, है कि नहीं भाई? सर ये पेन अपन किसी विशेष चीज़ को बोलते हैं सर, नाउन हो गया। अब नाउन पेन कितनी है सर? 2 पेन है। तो आपको नहीं लगता सर ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो मतलब ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। अब आई हैव, सर हैव वर्ब है। हैव क्या है? वर्ब। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन आपको यहाँ कहीं मेन वर्ब दिखाई दे रही है सर? किसी काम की अनुभूति हो रही है? तो नहीं सर। तो अगर नहीं हो रही है तो सर यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आपकी ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? मेन वर्ब। यानी ये स्टेट को बता रही है। किसको बता रही है? स्टेट को। यानी मैं एक जैसे बोल सकता हूँ कि स्टेट बनाने का, स्टेट किसी चीज़ की अवस्था बताने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब, जब भी किसी चीज़ की स्टेट बतानी होगी तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही होगी। क्योंकि मुझे पता है सर यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है। आप बताओ हो रहा है तो क्या? सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बढ़िया है, आगे देखते हैं। और लिखता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, तो मैंने बोला जैसे रवि, रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि इज़ अ डॉक्टर, DOCTOR। ठीक है, ठीक है सर। देखो सर रवि किसी ना किसी का तो नाम है, तो इतना तो मैं समझ गया कि सर जो सब नाउन रखता है वो नाउन कहलाता है। ठीक है। डॉक्टर किसी एक विशेष जो इलाज करता है उसे डॉक्टर बोलते हैं, उस तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। अब एक आर्टिकल आ गया, ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है दोस्त? आर्टिकल है। अब देखो एज, आपको यहाँ कोई काम होता तो कहीं नहीं दे रहा हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो अवस्था बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? अवस्था बता रही है। तो सर यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये क्या बताने का काम कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सही बात है। और एग्जाम्पल ले लें सर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल। जैसे मैंने बोला रवि, अबे यार इतने सारे नाम हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसका नाम ले लूँ मैं? रोहित ले लेते हैं। रोहित, रोहित रोहित इज, रोहित इज रीडिंग अ बुक, रोहित इज रीडिंग अ बुक। तो रोहित एक किताब पढ़ रहा है भाई, क्या दिक्कत है? वैसे तो नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ लेता है। रोहित भाई नाम है सर किसी का, सर नाम कहलाएगा, है ना? रीडिंग ये पढ़ना काम है एक, तो सर ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या दिखा रही है सर? एक्शन दिखा रही है, काम को दिखा रही है। अगर मेन वर्ब आ गई और तब ये इज आ जाए तो फिर तो इसकी कोई औकात नहीं रह जाती, फिर ये हेल्पिंग वर्ब रहती है, केवल समय बताएगी। क्या बता रही है सर? टाइम के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है? टाइम के बारे में। बुक क्या है सर? बुक किसी न किसी चीज़ को वो जिसको पढ़ते हैं उसे बुक बोलते हैं, सर ये नाउन कहलाएगा। अब इससे पहले क्या लगा हुआ है सर? आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा है? आर्टिकल। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आपको वर्ब समझाने में मैं कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ, है ना? देखो अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये मैं समझना कि मैंने वर्ब टॉपिक पढ़ा दिया। वर्ब टॉपिक तो जब हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से उसको, बहुत है ना डीप तरीके से उसको पढ़ेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना? तो इसको इतनी दिल पे मत ले जाना। ठीक है, धन्यवाद।